Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिल्वर। तो आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो सिल्वर के चार्ट पे करेंगे। जैसा कि अभी हम सिल्वर में एक यहाँ पे देख सकते हैं एक अप मूव यानी कि एक बुल ट्रेंड हम ऑलरेडी यहाँ पर सिल्वर में देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर हमें बाइंग के यानी कि अगर मार्केट में कई बार क्या होता है कि ट्रेडर के लिए ऑलरेडी प्राइस काफ़ी हाई हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब यहाँ पर इस लेवल पर एंट्री ली जाए या नहीं ली जाए। तो ऐसा नहीं है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वहाँ पर भी हमें कई बार बाइंग के ट्रेड भी मिलते हैं और सेल के ट्रेड भी मिलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। क्योंकि अगर हम बिग टाइम फ्रेम में अगर हम डेली या वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें अभी भी मान लो सपोज करो सिल्वर क्या क्या है एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बट बीच में अगर हमें कोई अगर एंट्री लेनी हो यानी कि कोई बाई की या सेल की एंट्री लेनी हो तो वहाँ पर भी हम इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। साथ में हम कैंडल्स के पैटर्न्स की हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रेंड लाइंस को यूज कर सकते हैं या ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन, क्योंकि पहले तो क्या है जैसे मैंने कहा हम सिल्वर के चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर का ये चार्ट ओपन किया है और जो टाइम फ्रेम लिया है वो लिया है हमने 1 आवर का। तो यहाँ पर 1 आवर के चार्ट्स पे हम सिल्वर का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम कैंडल्स के पैटर्न्स को तो यूज करते हैं बट हमें कुछ कंफर्मेशंस लेनी होती हैं, कुछ के अभी यहाँ से कोई भी कमोडिटी क्या है वो अंडर ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, उसके लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर को डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करते रहते हैं। तो आज जो हम इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम RSI। तो RSI भाई एक कॉमन इंडिकेटर है, काफ़ी ट्रेडर्स इसको यूज भी करते हैं और तो यहाँ पे हमने भी RSI इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज किया है। तो ये मैंने RSI इंडिकेटर को यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ पे जो RSI की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही यहाँ पे यूज़ किया है हमने। सेटिंग में अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया है, बट मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी इंडिकेटर है या कोई भी हम टेक्निकल के टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो कुछ तो उनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो हम यूज़ करते हैं, बट टाइम टू टाइम हम उन सेटिंग्स में चेंजेस भी करते हैं। यानी कि RSI की सेटिंग में भी हम चेंज करते हैं या बाकी के जो इंडिकेटर हैं उनकी जो सेटिंग होती है उसमें भी हम जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उनमें हम चेंजेस करते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग उस पर चेंजेस, उसकी सेटिंग में चेंजेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे RSI में मैंने कोई चेंजेस ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और फिर से अप ट्रेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं और वो हमें काफ़ी कुछ कंफर्मेशन जो है वो
इंडिकेटर से भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से और जो ब्रेकआउट्स होते हैं अगर हम इनको यूज़ करें तो वहाँ पे हमें काफ़ी परफेक्ट एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि क्योंकि किसी भी ट्रेड के अंदर होता है जो हमारा मनी मैनेजमेंट होता है, और मनी मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमारा किसी भी ट्रेड के अंदर जो हमारा जो लॉसेस है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि जो हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो छोटे से छोटे होने चाहिए और टारगेट्स हमारे बड़े होने चाहिए, तभी हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। कई बार ट्रेडर क्या करते हैं, या तो स्टॉप लॉसेस को यूज नहीं करते हैं, या फिर स्टॉप लॉस वो बड़ा रखते हैं और टारगेट उनके काफ़ी छोटे होते हैं, या फिर वो इक्वली रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ ट्रेड उनके अगर 50% की एक्यूरेसी या 60-40 की वैल्यू, तब भी उनके जो ओवरऑल जो ट्रेड होता है फिर वो लॉस में ही रहता है। तो यहाँ पे हमें ऑलवेज अपने सक्सेस रेशियो पे भी ध्यान देना है, जिससे कि हमारा जो मनी मैनेजमेंट है, यानी कि जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारे फेवर में होना चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉसेस हमारा छोटा होना चाहिए और टारगेट्स हमारे बड़े होने चाहिए। तो पहले तो चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैंने RSI में क्या है, जैसे कि RSI हमें एक लीडिंग इंडिकेटर है और ये हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई सेटिंग में चेंज नहीं किया है। तो जैसे कि RSI की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 70-30 की होती है, 70 से 100 का, यानी कि ये जो एरिया है, यानी कि ये जो जोन है ये क्या है, यहाँ पर इसको कहते हैं ओवरबॉट, और ये जो जोन है नीचे का ये है आपका ओवर सोल्ड, यानी कि जो 0 से 30 का, यानी कि 0 से 100 का स्केल होता है, और इसी बीच में ये यहाँ पे हम मूवमेंट को देखते हैं। अब जैसे कि देखें यहाँ पर सिल्वर का हमें एक अप ट्रेंड प्रॉपर देखने को मिला था, और यहाँ पे हमें RSI में भी एक मूवमेंट देखने को मिल रही थी। बट RSI यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा था कि 2 बार यहाँ पे क्या है, ये ओवरबॉट जोन में आया था। तो ये इंडिकेशंस दे रहा था कि यहाँ से एक शॉर्ट करेक्शन यहाँ पे हमें सिल्वर में देखने को मिल सकता है। बट हम सिर्फ अगर RSI ने ओवरबॉट दिखा दिया तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम इमीडिएट क्या है उसमें कोई सेल की पोजीशन बना लें या कोई शॉर्ट पोजीशंस बना लें। तो यहाँ पे हमें बाकी के जो पैरामीटर्स हैं या टूल्स हैं टेक्निकल के, उन्हें भी हमें यहाँ पर यूज करना होता है। तो ये तो हमें एक इंडिकेशंस मिल गया, बट हमने एक्चुअल जो एंट्री लेनी है वो कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर लेनी है। तो हमने कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो किया और यहाँ पर देखा कि हमें टॉप पर, यानी कि टॉप पर यहाँ पे हमें एक जो एक बेरिश पैटर्न की फॉर्मेशन है, यानी कि हमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को, यानी कि एक बेरिश, और सेकेंडली क्या था, हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। हमें देखने को मिला था, क्योंकि जब प्राइस अप था तो हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब इस रेड कैंडल ने प्रॉपर क्या किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, और इस जब जो ब्रेकआउट कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ और यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो RSI है वो 70 के बिलो आया, तो यहाँ पे हमारी एक सेल साइड की एंट्री हुई थी। तो यहाँ पे हमने एक सेल साइड की एंट्री ली और अपनी जो पोजीशन थी उसको कैरी किया, क्योंकि उसके बाद
प्राइस यहाँ पर डाउन आने लगा। तो हमें एक हम इंडिकेटर की हेल्प से भी, इसमें हम अदर इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। अब हमें सेल का ट्रेड तो मिल गया, अब यहाँ से क्या है, बॉटम से, क्योंकि ऑलवेज किसी भी ट्रेडर को परफेक्ट एंट्री कहाँ पर होती है कि उसको बाई का ट्रेड बिल्कुल बॉटम से मिले और सेल का ट्रेड अगर उसको बिल्कुल टॉप से मिल जाए तो यहाँ पे उसके लिए एक बिग टारगेट अचीव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारा जो सेल का ट्रेड है वो टॉप पे मिल गया। अब हमें मान लो सपोज करो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अब इसके बाद में देखेंगे कि प्राइस डाउन आ गया, प्राइस डाउन आ गया और फिर यहाँ पे हमने एक डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डाउन ट्रेंड लाइन कैसे, डाउन ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यानी कि हाई को हाई से कनेक्ट करके जब यहाँ पर लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिकेटर है RSI था वो यहाँ पे हमें ओवर जो सोल्ड था वो शो करने लगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से अब एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्राइस अब जा सकता है, यानी कि ये इंडिकेटर ने इंडिकेट कर दिया। बट कंफर्मेशन यानी कि एंट्री है वो हम कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखा कि बॉटम में यहाँ पे देखा तो हमें एक स्निक बॉटम की फॉर्मेशन कैंडल्स की देखने को मिली। अब स्निक बॉटम यानी कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसका कि जैसा कि देखते हैं कि लो क्या है, अनब्रेकेबल होना चाहिए और प्रॉपर क्या है, ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और वो हम कैंडल्स की काउंटिंग से, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि हम किस को अप ट्रेंड मानेंगे या किसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। तो ये हम कैंडल्स की काउंटिंग से कंफर्म करते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है या फिर एक डाउन ट्रेंड है, या यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अब यहाँ पे हमें रिवर्सल यानी कि एक फॉर्मेशन देखने को मिली। इसके साथ साथ क्योंकि इंडिकेटर ऑलरेडी ओवरसोल्ड दिखा रहा था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद ये हमें एक कंफर्मेशन कैंडल भी देखने को मिली नेक्स्ट, जो कि ग्रीन थी। अब इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ये एक हमारा एंट्री लेवल था, यानी कि ये एक एंट्री लेवल था। और स्टॉप लॉस क्या होता है, ऑलवेज जो सबसे जो लोएस्ट कैंडल होती है, यानी कि जो हमारा पैटर्न की कैंडल होती है, उसके लो का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अब ये यहाँ पर एंट्री होगी तो नॉर्मली क्या है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 1:1 का रखते हैं, बट उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यानी कि प्रॉफिट राइडिंग करते हैं। अब सेकेंड यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक डाउन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन का भी क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे ये सेकेंड कन्फर्मेशन आ गई, यानी कि पहले तो हमारा इंडिकेटर की कंफर्मेशन थी, फिर हमने कैंडल्स के पैटर्न की कंफर्मेशन ली और उसके बेसिस पर कंफर्मेशन कैंडल बनी, उसका भी हाई ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री हो गई। अब एक और कंफर्मेशन क्या आई जब ये डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलवेज किससे होना चाहिए, ग्रीन कैंडल से होना चाहिए। तो इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया और इसके बाद भी इसका हाई ब्रेक हो गया। अब हमने अपनी पोजीशन को क्या करना है, होल्ड करना है, कैरी करना है। और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से फिर से क्या हो गया, एक अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया और एक बड़ा टारगेट यानी कि एंट्री बिल्कुल हमारी यहाँ पर हुई थी और हम एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ से अचीव हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ से अब फिर से हमें कोई ट्रेड मिल सकता है, क्या यहाँ से फिर से कोई रिवर्सल आ सकता है। अब फिर से हमें RSI यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये जो सिल्वर है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है यानी कि बुलिश है, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या है, हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट्स भी होते हैं यानी कि रिवर्सल भी हमें देखने को मिलते हैं और उसी में हम ट्रेड कर सकते हैं, बाई साइड के भी और सेल साइड के भी। तो ये था हमारा सिल्वर का एनालिसिस, यानी कि ये एक एजुकेशन पर्पस से था। आप इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी हमारी स्टडी हो प्रैक्टिस बेस्ड होती है, चाहे वो टेक्निकल्स हो या फिर वो ऑप्शंस का हो। अगर आप टेक्निकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो टेक्निकल्स पे आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद ही आपकी प्रैक्टिस के बाद में फिर आप अपने ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये भी हमारा जो भी हमारे जो इस चैनल पे हम जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, ये प्योरली क्या है, एजुकेशन पर्पस से होते हैं, नॉलेज के लिए होते हैं, अवेयरनेस के लिए होते हैं कि कैसे हम टेक्निकल को यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं, या ऑप्शंस या स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है। और उसकी अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या एडवांस ऑप्शंस की आपको स्ट्रेटजी सीखनी है, तो उसके लिए आप NIFM के ऑफलाइन जो हमारे कोर्सेज यानी कि जो क्लासरूम कोर्सेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप क्लासरूम कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पर्सनल अटेंशन मिलता है, साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, यानी कि आपको जो
नॉलेज है यानी कि जो वो आपकी और बेटर हो जाती है। तो इस तरीके के और भी वीडियोज़ हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू वीडियोज़ में। धन्यवाद।